गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, पेपर सेकंड का। बच्चों, आपकी पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। उनका आपके दोनों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस आपका उनका कंप्लीट हो चुका है। अब आप उनको रेगुलर पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। हम पेपर सेकंड आपका रह रहा है, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है पेपर सेकंड का वो है फर्माट्स प्रिंसिपल, फर्मा का नियम। तो फर्मा का नियम बच्चों क्या होता है? फर्मा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था 1658 में। उन्होंने कहा था कि प्रकाश की किरण यानी कि जो रेडिएशन होती है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या तो परावर्तनों के द्वारा या अपवर्तनों के द्वारा, यानी कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो या तो वो परावर्तनों के द्वारा जाती है या अपवर्तनों के द्वारा। तो या परावर्तनों तथा अपवर्तनों द्वारा जाने में उस पथ का चयन करती है जिसमें लिया गया समय क्या हो, न्यूनतम हो। यानी कि जो भी प्रकाश की किरण होती है, रेडिएशन होती है, वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उस पथ का चयन करती है जिसमें लिया गया समय क्या हो, न्यूनतम हो। यानी कि जल्दी से जल्दी पहुंचने का, जैसे हम रेगुलर लाइफ में देखते हैं कि हम भी जल्दी पहुंचने वाले रास्ते यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से प्रकाश की किरण है वो भी उस पथ का चयन करती है जिसमें लिया गया समय क्या होता है, न्यूनतम हो। इस नियम को क्या कहते हैं? फर्मा का न्यूनतम समय का नियम कहते हैं, यानी फर्माट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कहा जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें जो प्रकाश का वास्तविक पथ होता है वो न्यूनतम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अधिकतम, या बोल सकते हैं हम अचर भी हो सकता है या अधिकतम महत्तम होता है। ठीक है, तो इसलिए फर्मा के नियम को एक व्यापक एक दूसरा रूप दिया गया जिसे फर्मा का व्यापक रूप कहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या कहा गया कि जो प्रकाश की किरण है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परावर्तनों तथा अपवर्तनों द्वारा उस पथ का चयन करती है जिसमें लिया गया समय अन्य समस्त निकटवर्ती पथ यानी कि और भी जो पथ हैं उनके तुलना में न्यूनतम हो, या तो उस पथ की तुलना में क्या हो, अन्य आसपास के जो अन्य निकटवर्ती पथ हैं उनकी तुलना में या तो क्या हो, न्यूनतम हो, या क्या हो, अधिकतम हो, या फिर क्या हो, अचर हो। तो फिर इस नियम को क्या कहा गया? फर्मा का नियम कहा गया, क्योंकि यह फर्मा का अचर समय भी होता है, इसलिए इसे फर्मा का अचर समय का नियम भी कहा गया है, यानी फर्मास प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम। या फर्मा का चरम पथ का नियम यानी कि फर्मास प्रिंसिपल और एक्सट्रीमम पाथ भी इसको कहा गया। तो फर्मा का नियम क्या कहता है? तो फर्मा का नियम कहता है कोई भी प्रकाश की किरण एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक परावर्तनों या अपवर्तनों, ठीक है, ये परावर्तन द्वारा जैसे यहाँ पहुँची, या फिर अपवर्तनों द्वारा उस पथ का चयन करती है जिसमें लिया गया समय सभी उसके आसपास जितने भी निकटवर्ती पथ हैं उनकी तुलना में या तो न्यूनतम हो या अधिकतम हो या फिर अचर हो। इसे ही क्या कहा गया? फर्मा का नियम कहा गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्मा के नियम से परावर्तन तथा अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। आप परावर्तन और अपवर्तन के नियम तो जानते ही हैं। परावर्तन के नियम क्या क्या होते हैं? पहला नियम है परावर्तन का, जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होनी चाहिए? एक ही तल में होनी चाहिए। दूसरा जो मेन नियम होता है वो क्या होता है? आपतन कोण यानी कि आई, परावर्तन कोण आर यानी कि कोण आई बराबर क्या होना चाहिए? कोण आर के बराबर होना चाहिए। ये क्या है? परावर्तन के नियम। अब हम फर्मा के नियम की सहायता से परावर्तन के ये दो नियम हैं, इनकी क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे। तो देखिए, परावर्तन के नियम यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए हम मान लिया कि प्रकाश की कोई एक किरण है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण है जो बिंदु ए से, ये बिंदु ए से, यहाँ से बिंदु ए से चलकर समतल दर्पण यानी कि इस दर्पण MM' से परावर्तित होती है और परावर्तित होकर कहाँ पहुँच जाती है? बिंदु बी पर पहुँच जाती है। तो हम मानकर चलते हैं कि एक प्रकाश की किरण बिंदु ए से चलकर दर्पण MM' से परावर्तित होकर बिंदु बी पर पहुँच जाती है। तो ये क्या हो गया? ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण आई। ये अभिलंब, ये परावर्तित किरण, तो ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन कोण आर। ठीक है, मान लेते हैं MM' की दूरी कितनी है? C है, तथा A से O के बीच की दूरी क्या है? X है। तो O से M' के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? C माइनस
एक्स। हम ये भी मानकर चलते हैं कि ए से और बिंदु बी से एम डैश पर डाला गया जो लंब है उनकी लंबाई क्या है, ए से एम पर डाला गया लंब की लंबाई यानी कि ए एम की लंबाई क्या है, स्मॉल ए, और बी से एम डैश पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है, बी एम डैश की स्मॉल बी है। ठीक है, तो वही दर्पण एम डैश पर ए व बी से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः क्या हो मान ली, स्मॉल ए और स्मॉल बी। माना जो दर्पण है एम डैश उसकी लंबाई क्या है सी और एम क्या है एक्स, तो ओ एम डैश क्या हो जाएगा सी माइनस एक्स। ये दूरी है पूरी सी, ये दूरी है एक्स, तो ये दूरी क्या हो जाएगी सी माइनस एक्स। अब ए व बी के बीच प्रकाशीय दूरी, जो ये प्रकाश की किरण है ये ए और बी के बीच में कौन सी दूरी तय कर रही है, ए से पहले ओ पर आई फिर ओ से कहाँ गई बी पर, तो यानी कि प्रकाशीय दूरी क्या होगी ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। तो देखिए यानी ए और बी के बीच की प्रकाशीय दूरी इसको किससे व्यक्त किया गया है, स्मॉल एल से, तो ये क्या हो जाएगी ए ओ प्लस ओ बी। अब हम देखते हैं ए ओ का मान क्या है। ए ओ देखो आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, हमें ये मान निकालना है ए ओ, ये आपको दिख रहा होगा एक समकोण त्रिभुज, तो ये इसका क्या हो गया कर्ण, तो हम कर्ण का निकाल लेंगे तो क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो लंब क्या है यानी कि हम ए ओ को क्या लिख सकते हैं ओ एम ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए ओ का मान। तो ये देखते हैं तो ए ओ जाएगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से ओ बी हम देखते हैं ओ बी, तो ओ बी क्या होगा बी एम डैश प्लस ओ एम डैश, बी एम डैश का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस ओ एम डैश आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा बी एम डैश का स्क्वायर प्लस ओ एम डैश का स्क्वायर का अंडर रूट। ए एम का मान क्या है स्मॉल ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, एम ओ का मान क्या है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसी प्रकार बी एम डैश का मान क्या है स्मॉल बी और ओ एम डैश का मान क्या है सी माइनस एक्स। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा एल इजक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब फर्मा के नियम से, फर्मा का नियम क्या कहता है कि जो भी प्रकाशीय दूरी है वो या तो न्यूनतम हो या फिर अधिकतम हो। हम जानते हैं कि जब भी कोई दूरी न्यूनतम या अधिकतम होती है तो उसका अवकलन क्या होता है शून्य, तो इसका दूरी के साथ अवकलन डी एल अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए शून्य, तभी इसका मान न्यूनतम या अधिकतम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे अभी समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो हम अवकलन करते हैं तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन आएगा हाफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसी प्रकार से हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हाफ बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ और इसका करेंगे तो 2c माइनस एक्स और माइनस एक्स का करेंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा क्योंकि माइनस का है तो उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू क्योंकि 0 है। वही 2 से 2 कैंसिल तो हमें क्या प्राप्त होगा c माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होगी आपकी समीकरण नंबर 3। अब हम डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से देखो बच्चों x यानी कि x ये अपॉन ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x ये क्या हुआ x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि लंब अपॉन कर्ण यानी कि लंब अपॉन कर्ण बराबर क्या होता है साइन, ठीक है। तो हो जाएगा ये रहा लंब अपॉन कर्ण एक एंगल के सामने क्या होती है लंब, तो लंब अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा हमारा साइन। तो ये हो गया x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि एम ओ अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन आई। इसी प्रकार से डायग्राम से c माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये भी क्या है ये लंब
अपॉन कर्ण, यानी कि ओ एम अपॉन ओ बी, ओ एम लंब ओ बी कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा साइन आर। तो अब इन दोनों की वैल्यूज समीकरण 3 में पुट कर देंगे। एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे साइन आई, सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे साइन आर। तो हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो हम कह सकते हैं यानी कि कोण आई बराबर होगा कोण आर के। कोण आई क्या है आपतन कोण, कोण आर क्या है परावर्तन कोण। तो हम कह सकते हैं यानी कि कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बराबर होगा। और यही क्या है परावर्तन का नियम। तथा किसी पृष्ठ से परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होंगे बराबर होते हैं। और यही क्या है परावर्तन के नियम का नियम है। हम कह सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होंगी एक ही तल में होंगी, जिसे क्या बोलते हैं आपतन तल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने फर्मा के नियम से परावर्तन के नियम की क्या करी व्युत्पत्ति। अब इसी प्रकार हम फर्मा के नियम से हम अपवर्तन के नियम की क्या करेंगे व्युत्पत्ति करेंगे। तो पहले अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, वही पहले आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या इसमें होती है एक ही तल में होती हैं। दूसरा जो मेन नियम है वो क्या कहलाता है आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक अपवर्तनांक यानी कि 1/2 के बराबर होता है। ये अपवर्तन के नियम है। तो अब हम फर्मा के नियम से अपवर्तन के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए हम पहले मानेंगे माना माध्यम 1 जिसका अपवर्तनांक क्या है μ1 है में स्थित एक बिंदु A से चलने वाली प्रकाश की किरण माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक क्या है μ2 है में अपवर्तित होकर कहाँ पहुँचती है बिंदु B पर पहुँचती है। देखो एक प्रकाश की किरण है जो बिंदु A जिसका इसका माध्यम 1 है, इसका अपवर्तनांक क्या है μ1 है। ये इसमें चलती हुई माध्यम 2 जिसका अपवर्तनांक क्या है μ2 है, इसमें बिंदु कहाँ पर B तक पहुँचती है। और ये इसका क्या है अपवर्तक पृष्ठ m ये क्या है अभिलंब, ये क्या हो गया आपतन कोण I और ये क्या हो गया अपवर्तन कोण R। वही हम मान लेंगे m के बीच की दूरी क्या है c, तो एम की दूरी क्या हुई x मानी, तो ओ एम डैश क्या हो गया c माइनस एक्स। a से m पर डाला गया लंब क्या है स्मॉल a और b से m डैश पर डाले गए लंब की लंबाई क्या है स्मॉल b। तो a और b से अपवर्तक प्लस mm डैश पर डाले गए लंबों की लंबाई क्या है a व b। वही माना mm डैश क्या है c, तो m माना x, तो o m डैश क्या हो जाएगा c माइनस एक्स। अब वही हम देखेंगे a और b के बीच की प्रकाशीय दूरी, ठीक है। तो वो क्या होगी एक तो ये AO लेकिन इसका अपवर्तनांक कितना है μ1, तो ये हो गया μ1 AO प्लस OB अपवर्तनांक इसका क्या है μ2, तो μ2 OB। तो हमारे पास L का मान जो आएगा वो होगा μ1 AO का मान उसी प्रकार से जैसे हमने परावर्तन में रखा था, ये क्या है एक त्रिभुज है, उसी अकॉर्डिंगली इसका मान आ जाएगा AM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी प्रकार से इसका मान आएगा ओ एम डैश का स्क्वायर प्लस बी एम डैश का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हो जाएगा μ1 अंडर रूट ए एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का होल स्क्वायर का अंडर रूट प्लस μ2 बी एम डैश का स्क्वायर प्लस ओ एम डैश का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हो गया μ1 ए एम की वैल्यू पुट करेंगे a, तो हो जाएगा a स्क्वायर, एम ओ की वैल्यू पुट करेंगे x, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस μ2 बी एम डैश का मान b और एम डैश का मान c माइनस एक्स। वही फर्मा के नियम से जो दूरी है प्रकाशीय दूरी वो क्या ली जाती है तो न्यूनतम या अधिकतम, ठीक है। तो ये अगर प्रकाशीय दूरी न्यूनतम या अधिकतम होगी तो dl/dx का मान क्या होगा 0। तो वही हम इस समीकरण का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो वही dl/dx करेंगे तो ये μ1 इसका करेंगे तो हाफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर का 2x प्लस μ2 इसका करेंगे तो हाफ बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर पावर माइनस हाफ, इसका करेंगे 2c माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 इज इक्वल टू 0। इसको वही सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो प्राप्त होगा μ1 एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू μ2 सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वही डायग्राम से हम देखते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान यानी कि एमओ अपॉन ओ ए साइन आई, तो हो जाएगा
एमओ अपॉन ए साइन आई। इसी प्रकार सी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ एम डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू साइन आर। वही वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह साइन आई, म्यू वन है तो म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। हम बोल सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन, जिसको हम लिख सकते हैं 1 म्यू टू। जहाँ 1 म्यू टू क्या है, दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक। तो हम कह सकते हैं अतः जब प्रकाश की किरण एक माध्यम यानी म्यू वन से दूसरे माध्यम म्यू टू में अपवर्तित होती है तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक अपवर्तनांक यानी कि 1 म्यू टू के क्या होता है, बराबर होता है। और इसे क्या कहते हैं, अपवर्तन का स्नेल का नियम। हम बोल सकते हैं आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होती है, एक ही तल में होती हैं, जिसे आपतन तल कहते हैं। तो इस प्रकार से फर्मा के नियम से हमने अपवर्तन के नियम की व्युत्पत्ति करी। तो आज हमने क्या पढ़ा, फर्मा का नियम, फिर फर्मा के नियम से परावर्तन के नियम तथा अपवर्तन के नियम की व्युत्पत्ति। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।